हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKRD क्लासेज। आज 24 फरवरी 2020 है। 24 फरवरी 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, चित्रा भारती फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सी। कहाँ? गुजरात में। ध्यान रखना, गुजरात में ये आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करें चित्रा भारती फिल्म महोत्सव, इसको तो कहते हैं CBFF। क्या कहते हैं? CBFF मतलब चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल। ध्यान रखना। और गुजरात के कहाँ हो रहा है? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पे हो रहा है? गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। अच्छा, ये इसका तीसरा संस्करण है। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था इंदौर में। कहाँ पे हुआ था? 2016 में इंदौर में, मतलब मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, इंदौर में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि गुजरात की कैपिटल, गुजरात की जो कैपिटल है क्या है? गांधीनगर है। ध्यान रखना। और यहाँ गवर्नर कौन है? गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत। और यहाँ के जो CM है विजय रूपाणी है। ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ के कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मरीन है, गिर है। गिर बहुत ज्यादा पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो गिर कहाँ है? गुजरात में ही। ध्यान रखना। यहाँ और वंसदा करके है, समुद्री नेशनल पार्क है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किस राज्य में की है? जो तटीय रेखा है वो किसकी है? इसकी गुजरात की है। ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल किस राज्य में बना है? तो कहाँ बना है? इसका जो आंसर होगा ए सही होगा, मणिपुर। ध्यान रखना, कहाँ बना है? मणिपुर। मणिपुर का एक जिला है तमेंगलोंग। क्या जिले का नाम है? तमेंगलोंग। ध्यान रखना, तमेंगलोंग जिला है। वहां पे एक नदी है मकरू नदी के पार बना है। ध्यान रखना। कौन सी नदी है? मकरू नदी। मकरू नदी के पार भारत का सबसे लंबा रेलवे घाट पुल बना है। ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर जो है, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। क्या कैपिटल है? इम्फाल। यहाँ की जो कैपिटल जो है वो इम्फाल है। यहाँ के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कौन है गवर्नर? नजमा हेपतुल्ला। ध्यान रखना। यहाँ के जो CM है N बीरेन सिंह है। कौन है? N बीरेन सिंह। ध्यान रखना। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ध्यान रखना, 21 जनवरी 1972 में। ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ जो है, यहाँ का एक नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है, उसको कहते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ध्यान रखना, ये जो नेशनल पार्क है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है, बताओ कौन सा एक ऐसा एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैरता है दुनिया का? ध्यान रखना। इसके पास अगर कैंप जो हम बात करते हैं, जो नेशनल पार्क है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, इसी इसी के पास में एक झील है, लोकटक झील। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ध्यान रखना कि बताओ नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? लोकटक झील है। ये भी क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के पास है, जो कि ये सब कहाँ है? मणिपुर राज्य में है। ध्यान रखना। अगर मणिपुर राज्य की बात करें तो यहाँ की जो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। कितनी है? 60। और यहाँ की लोकसभा सीटें जो हैं 2 हैं। कितनी हैं? 2। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1 है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इसका आंसर होगा डी, रॉस टेलर। ध्यान रखना, रॉस टेलर दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जो जिन्होंने तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं। ध्यान रखना।
अगर हम रॉस टेलर की बात करते हैं तो यह कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं, ध्यान रखना। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। यहाँ और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, ध्यान रखना। और यहाँ की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है, ध्यान रखना। अच्छा, हम अगर बात करें कुछ कि फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कब हुआ था, पहला जो है वो टेस्ट क्रिकेट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1877 में। कब हुआ था? 1877 में पहला टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुए हैं? तो ये कहाँ शुरू हुए हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उड़ीसा। ध्यान रखना, उड़ीसा में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया है। यहाँ 159 यूनिवर्सिटी के लगभग 34,000 एथलीट भाग लेंगे। कितने होंगे? 34,000 एथलीट भाग लेंगे। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है क्या है? भुवनेश्वर। सबको पता है। यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है? यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। और यहाँ के सीएम जो कौन है? नवीन पटनायक, ध्यान रखना। अच्छा, उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ध्यान रखना। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया, जिसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि उड़ीसा इसकी एक स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। कब हुई थी? 1936 को, ध्यान रखना। और यहाँ के जो अगर हम बात करें कि नेशनल पार्क भी हैं कुछ, तो नेशनल पार्क कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। एक है होता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। बहुत दो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं पेपर में कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा सीटें हैं 147। कितनी है? 147। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21 हैं। और राज्यसभा सीटें 10 हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5G हैकाथन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ए, दूरसंचार विभाग, ध्यान रखना। DOT क्या है? DOT, दूरसंचार विभाग। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद हैं। कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद है, ध्यान रखना। अगर हम मतलब 5 जनरेशन अगर हैकाथन की बात करें तो इसको हैकाथन बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि नई तकनीक, नई खोज और इनोवेशन का मंच कहा जाता है, ध्यान रखना। हैकाथन को नई तकनीक, नई खोज और इनोवेशन का मंच कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? डी, अमरजीत सिन्हा, ध्यान रखना। अमरजीत सिन्हा को, अमरजीत सिन्हा क्या साथ में इनको भास्कर खुलबे, ध्यान रखना। क्या नाम है? भास्कर खुलबे। भास्कर खुलबे को और अमरजीत सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये दोनों लोग, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली में, ध्यान रखना। नई दिल्ली में थल सेना भवन की आधारशिला रखी गई है। ये जो सेना का मुख्यालय है वो मानेकशा के पास होगा, ध्यान रखना। और यह जो है एक बहुमंजिला इमारत होगी और इसमें सेना के 6,000 से अधिक कर्मी मतलब समायोजित हो सकते हैं, ध्यान रखना। और इस परिसर में सेना के सभी कार्यालय होंगे, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 29 फरवरी 2020 तक किस देश के राष्ट्रपति भारत का दौरा करेंगे? ध्यान रखना।
26 से 29 फरवरी 2020 तक किस देश के राष्ट्रपति भारत का दौरा करेंगे? इसका जो आंसर होगा बी, म्यांमार। ध्यान रखना, म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो यू विन मिंट। ध्यान रखना, यू विन मिंट। क्या नाम है? यू विन मिंट भारत का दौरा करेंगे। ध्यान, और यहाँ फर्स्ट लेडी भी साथ में आएंगी। डा चोचो नाम है उनका। ध्यान रखना, क्या नाम है? डा चोचो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम चलो अच्छा म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की जो कैपिटल है वो नेपिडो है। क्या नाम है? नेपिडो। यहाँ की करेंसी क्या है? म्यांमार क्यात। क्या नाम है? म्यांमार क्यात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में जारी रखने का फैसला किया है? तो किसको जारी रखने का फैसला किया है? वही हमारा पड़ोसी देश है। कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जारी रखने का फैसला किया है। ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं, इसने चेतावनी भी दी है, यदि आप आतंकवादी समूह को धन के प्रवाह की सोच को मतलब इसमें करने के लिए विफल रहता है, कहने का मतलब अगर जांच करने में अगर वो विफल रहता है तो उस पर फिर से कार्रवाई होगी। ध्यान रखना। और अगर हम बात करें FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। पेरिस मतलब फ्रांस। ध्यान रखना, फ्रांस में, पेरिस में है। अगर हम बात कीजिए कब इसका गठन हुआ था FATF का, इसका गठन हुआ था 1989 में। ध्यान रखना, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रिकेटर्स में से किसने अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? इसका जो आंसर होगा वो डी सही होगा, प्रज्ञान ओझा। ध्यान रखना, प्रज्ञान ओझा ने की क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया है। ध्यान रखना, मतलब घोषणा अभी की है, अभी लिया नहीं है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? इसका जो आंसर होगा वो ए सही होगा, आयरिश। आयरिश मतलब आयरलैंड। आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं लियो वरादकर। क्या नाम है उनका? लियो वरादकर। ध्यान रखना, लियो वरादकर ने प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। किसको दिया है? अच्छा, राष्ट्रपति को देंगे इस्तीफा। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है माइकल हिगिंस। क्या नाम है? माइकल हिगिंस को दिया है। ध्यान रखना। और यहाँ की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? यहाँ की डबलिन कैपिटल है। क्या नाम है कैपिटल का? डबलिन। ध्यान रखना। और करेंसी सबको पता है, यूरो है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉलिसी बाजार का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सरबीर सिंह को। ध्यान रखना, सरबीर सिंह को पॉलिसी बाजार का नया CEO नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना। चलिए, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में कौन सा देश 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा 2022 में? इसका जो आंसर होगा ए सही होगा, भारत। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आज का क्वेश्चन है, इंडिया में पहला 5G स्मार्टफोन कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आंसर बताना है। और साथ में आपको, अगर कल आपने ये वीडियो देखा है तो इसकी क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको जितना भी पता है, जितना भी बताया गया है, आप पूरा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।